मुन्नालाल पावर हाउस प्रसिद्ध शेरावाली माता के मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ दिवस पर कथा व्यास आचार्य श्री विपिन कृष्ण जी महाराज ने भगवान के वामन अवतार अम्बरीश महाराज एवं भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भारी संख्या में आए हुए श्रद्धालु भक्तों को सुंदर भजनों और सुंदर झांकियों के माध्यम से श्रवण करवाया। भगवतम की आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। को इस दशरथ के प्राणों की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे बड़े पुत्र राम को मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, जिनको तुम अपना पुत्र मान रहे हो ये केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो जगत के पालक, जगत के मालिक और जगत की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए जगत के कल्याण के लिए तुम्हें अपने बड़े पुत्र को देना होगा। आज हट किया विश्वामित्र जी ने, हट किया, वशिष्ठ जी ने समर्थन किया और दशरथ जी ने आज कौशल्या मैया के सामने से राघवेंद्र सरकार को जब देना चाहा तो छोटे भाई लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को साथ में लेकर के गए, ताड़का का वध करवाया, मारीच सुबाहु का वध करवाया, अनेक बलशाली असुरों का विनाश करवाते हुए आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन वो समय उपस्थित हुआ, विदेह राज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा और विदेह राज जनक ने संपूर्ण राजकुमारों को आमंत्रित किया स्वयंवर में। राघवेंद्र श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेकर के महाराज जनक के यहाँ पहुंचते हैं, जहां पर सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। सुंदर रंग मंच पर सुंदर सुसज्जित करके मिथिला में जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। अब समस्त राजकुमार बैठे हुए हैं, उन्हीं के मध्य में बीच में विश्वामित्र जी विराजमान हैं, एक तरफ श्री राम जी विराजमान हैं, एक तरफ लक्ष्मण कुमार विराजमान हैं। जनक जी ने ये धनुष को रख करके प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी सीता से नाता जोड़ेगा। आज जनक जी ने ये प्रण संपूर्ण राजकुमारों के समक्ष मंत्री के द्वारा घोषित करवाया। अनेक राजकुमारों ने अपने अपने बल को आजमाया, पर किसी ने तोड़ने की तो बात छोड़िए, उठा भी न सके, तिल भर नहीं हिला पाए उस धनुष को। 10-10 हजार राजा एक साथ मिलकर के और धनुष को उठाना चाहे, नहीं उठा पाए। आज जनक जी का कलेजा फट रहा है। जनक जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरी बुद्धि करके और इतना दान पुण्य किया कि शुक्राचार्य जी प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, आज मेरा आशीर्वाद है, देवराज इंद्र पर विजय श्री प्राप्त करो। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवराज इंद्र, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने देवताओं को, देवियों को लेकर निकल लो, वही राजा बलि आ रहा है। उसने गुरु को प्रसन्न किया है, संत को प्रसन्न किया है, दीनहीनों को प्रसन्न किया है, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, भक्तों को प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा अंत करने का सामर्थ्य भी राजा बलि रखता है। करके आप संकल्प करिए और संकल्प करके 3 बार वचन भरिए कि मैं जो कहूंगा उसको पूरा करूंगा। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता गुरु के प्रिय वाणी, माता पिता गुरु की प्रिय वाणी, बिना विचार करिय शुभ जानी। बढ़ाया और ब्रह्मलोक को नाप लिया। ब्रह्मा जी के पास भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी ने चरण को धोया और अपने कमंडल में जल को रखा।
और द्वितीय पैर से द्वितीय संपदा को नापते हैं और संपूर्ण 2 पैरों में ही राजा बलि की संपूर्ण वैभव संपदा को वामन बने 53 यानी विराट भगवान ने नाप लिया है। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो राजा बलि का संकल्प अधूरा हुआ। 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया राजा बलि ने, अब 2 पग में ही संपूर्ण संपदा को नाप लिया। इसमें विराट भगवान ने अब राजा बलि के समक्ष विराट भगवान ने कहा कि राजन ये बताओ कि तीसरा पग राजा बलि की धर्म पत्नी के द्वारा और तीसरा पग विराट भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि के संकल्प को पूर्ण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की भी नहीं होगा। अगर मैं बिना अतिथि को खिलाए भोजन ग्रहण करता हूं तो अतिथि अनादर होगा। इसलिए राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया, कर्णा मित्र पात्र जैसे उठाया, पीना चाहा, तुरंत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के कहते हैं कि तुम मुझे बिना प्रसाद खवाए बिना पारण कराए तुम द्वादशी का पारण करना चाह रहे हो, पारण करने जा रहे हो। एक अपनी जटाओं को उखाड़ करके जमीन पर पटका, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और वो राजा अम्बरीश की तरफ आगे बढ़ती है मारने के लिए। या भगवान मैं एक क्षत्रिय हूँ, रघुवंशी हूँ, आप मेरे चरणों में ये शोभा नहीं देता। आप एक संत हैं, ब्राह्मण हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे सर पर मेरे मस्तक पर इतना बड़ा घोर अपराध आप क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्षमा करिए और आप ये न करिए। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे आप क्षमा करिए। दुर्वासा ऋषि के समक्ष राजा अम्बरीश ने कहा कि अगर मैंने संत में और भगवान में कोई अंतर न समझा हो, अगर मैंने कोई अपराध न किया हो तो भगवान के चक्र सुदर्शन शांत हो जाएं। और राजा अम्बरीश के कहते ही भगवान का चक्र सुदर्शन वापस भगवान के हाथों में लौट जाते हैं। बढ़े सबने अपलक नेत्रों से देखा, उस धनुष को उठाया और उठा करके एक क्षण में प्रतिष्ठा चढ़ाया और राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ टुकड़ों में बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। समस्त सभा में तालियां बजने लगी, प्रसन्न चित्त होकर के आज मिथिला का कण कण खिल रहा है। और उठा करके देखा नंदन कन्हैया मुस्कुराते हैं। नंदा और सुनंदा प्रसन्न चित्त होकर के और जोर जोर से आंगन में लेकर के कांसे की थाली को बजाती हो, बजा करके बधाई बधाई हो।